हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए जानते हैं। और वीडियो कहीं से भी अगर बढ़िया लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो माता लक्ष्मी के मानेंगे वही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वही लाइक भी करेंगे। क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको तो कोई बात ही नहीं है, और जो मानते होंगे तो ज़रूर करेंगे। तो हम भी देखते हैं कौन भाई बहन में इतनी है माता लक्ष्मी के मानते हैं जो लाइक करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम आज मकर संक्रांति 14 जनवरी मकर संक्रांति पर ये एक काम जरूर करें। इसमें तो एक काम है, लेकिन आपको उस दिन कम से कम 4 काम जरूर करें। क्योंकि सबसे जो खास होती है वो उपाय, इसमें हम 4 उपाय बताएंगे जिससे आपको करने से बहुत सारे धन लाभ योग बनेंगे। जिससे आपके घर में बहुत सारा कर्जा हो गया हो उनके लिए भी, जिससे आपके घर में बहुत धन कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। और हाँ, जो लोग बहुत ही जैसे कि कोई बहुत ऐसे नाजुक होता है और उनको ऐसे कि कोई कह देता है अरे ये तो बहुत बढ़िया है, तो उनके बाद उनको नज़र लग जाते हैं। तो जो कि ना उसको पढ़ाई में अच्छा लगता है, ना चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे बड़े हो, तब भी नज़र लगता है तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो यही बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सबसे ज़्यादातर शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो आपका धर्म बनता है कि वीडियो को शेयर करो, इसलिए कि सभी के पास, ताकि ये जानकारी हो और वो लोग भी ये उपाय करके इन चीज़ों से बचे। तो इनसे आपके भी बहुत लाभ होगा और बहुत ही फायदा होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको जानेंगे और हम बताएंगे। तो चलिए, क्या है कि 14 जनवरी के दिन अगर आप सबसे पहले सूर्य उदय से पहले, यानी जब ये 14 जनवरी मकर संक्रांति मनाते हैं ना, तो उस दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जी हो तो गंगा जी में करें, अगर नहीं हो तो आप कोई घर में कर रहे हो तो गंगा जल और काला तिल डाल के स्नान जरूर करें। पूरा घर के सदस्य से करवाएं। और उनके बाद सबसे पहले स्नान करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप उस खिचड़ी के दिन आपको जो इच्छा करे दान करने का, चाहे आप तिल भी कर सकती हैं तो आप गुड़ तिल ये भी दान कर सकती हैं, नहीं तो आप खिचड़ी के भी। लेकिन हाँ, आपको उस दिन अगर काला तिल के दान करते हैं तो जो आपके घर में बहुत दिन से बहुत गलत चीज़ हो रहा है, यानी धन रुक नहीं रही है, कोई अचानक सा बीमार हो जा रही है, कोई कुछ हो जा रही है, तो उनके लिए अगर ये उपाय करते हैं कि उस दिन काला तिल और काला उड़द के दाल अगर आप दान कर देते हैं तो उन व्यक्ति से छुआ के, तो आपको उन व्यक्ति के जितने सारे यानी कारोबार रुके हुए हैं, कोई बाधा आ रहे थे, तो उससे क्या होता है, शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनकी जरूर सुनते हैं। जो कि मंगलवार के दिन है तो आपको ये उपाय जरूर करनी चाहिए। ये हो गया। और उस दिन आप स्नान करते हैं तो उस जल में आपको अगर धन लाभ पाना है, मान सम्मान पाना है, तो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ किस दिन, तो मकर संक्रांति के दिन आपको स्नान कर लिए हैं, आप पूजा पाठ करने के बाद आप सूर्य देव के जल देने जाएंगे, तो आपके उन जल में
पहले गंगा जल डालना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप जल डाल के ऊपर से गंगा जल डालते हैं तो वो विश्व के समान माने जाते हैं। और जो जल पहले गंगा जल फिर जल डालते हैं तो वो जल उत्तम जल कहलाता है और वो शक्तिशाली जल होता है। तो उस जल में उस दिन रोली, लाल पुष्प, काला तिल और गुड़ डाल के अगर सूर्य देव के आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अगर जल देते हैं तो आपको जितने सारे मान सम्मान, चाहे आपका धन लाभ का योग बनता है। तो उस दिन ही करें, ये उपाय उसी दिन के लिए हैं। और अगर आप डेली करना चाहते हैं तो उस दिन से 43 दिन आप कर सकते हैं लगातार। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ का नियम करना चाहिए दोस्तों, वो होता है अगर आप आज ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो डेली उसी समय उठे, नहीं तो आपका जिस समय आपका समय बचता है तो 43 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में जो बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए सोच रहे थे वो कामना आपको ज़रूर ही पूरा होते हैं। हमने तो 2 उपाय बता दिए हैं दोस्तों, और आप लोग को जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरी भाई बहन पहली बार मुझे देख रही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? शेयर करने से आपका बहुत सारे पुण्य होंगे और धन लाभ का योग बनेगा, तो ज़रूर से करना चाहिए। अब हम जा रहे हैं तीसरा उपाय बताने के लिए। तो तीसरा उपाय में क्या है कि आपको अगर उस दिन अगर आपको किसी का भी नज़र, जैसे कोई भी बड़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे 40-35 का उम्र का भी हो, उन व्यक्ति मतलब लगता तो नज़र सभी को है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही लगता है, सभी को लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस दिन आपको काला तिल, जो समझ रहे हो ना, ये काला ही तिल है, इनको हमें क्या करना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें ये बकवास होता है। और सफ़ेद तिल पे ज़्यादा जाते हो तो ये कोई बकवास नहीं होती। क्यों? काला तिल में इतनी शक्तिशाली है और इतने सारे उनमें शक्तियाँ हैं कि आप जो चाहो उनको आप बस में कर सकते हो, जब चाहो तब। खाली उनको उस दिन का नियम करना चाहिए मनुष्य को, जो आपको जल्दी से प्राप्त हो। तो आपको मकर संक्रांति के दिन उस व्यक्ति के सिर से लेके पांव तक के 7 बार एक मुट्ठी काला तिल भर के, चाहे आप सूर्य उदय से पहले कर लो या सूर्य उदय के बाद कर लो। सूर्य उदय से पहले कर लो तो वो हो ही नहीं सकता, तो आपको सूर्य उदय में ही करना पड़ेगा। 9-10 बजे कर लो। और ये उपाय जो किया जाता है नज़र उतारने का, वो रात को ही किया जाता है, जैसे कि गोधूली वेला के बाद। तो आप उस टाइम में करें, जो आप लोग जानते होंगे कि जिसे प्रदोष काल कहते हैं, उसी टाइम में आप इन उपाय के करें। और प्रदोष काल किसे कहते हैं वो भी वीडियो हमने डाल रखी हूँ, कितने बजे से होते हैं। तो गर्मी में अलग होते हैं, ठंडी में अलग होते हैं, तो हमने दोनों चीज़ के बता रखी हूँ। तो आप लोग इसी चैनल पर वीडियो रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए ये कार्य करें, और उनके बाद उनके ऊपर से 7 बार वार के आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ हो तो पीपल या बरगद या कोई भी पेड़ के नीचे उनको रख दो, रख नहीं दो, पटक दो और चले। और फिर घुर के मुड़ के देखना नहीं है, और आके अपना पैर हाथ धो लो बस। आप ये उस दिन अगर कर ले तो उस व्यक्ति को जो अगर इतने सालों का नज़र लगा हुआ होगा ना, वो भी नज़र नहीं लगेगा। ये हो गया। और उनके बाद अब हम जा रहे हैं सबसे लास्ट और आखिरी उपाय बताने। तो उससे पहले आप सभी से एक और बहुत ज़रूरी, जो कि उस दिन का जो होता है महत्वपूर्ण खास होती है, वो होती है जो उस दिन गौ का मतलब गौ माता का घी का दीपक जलाना।
तो वो दीपक हम कहाँ जलाए, कब जलाए और कैसे जलाए। तो वो दीपक आप जब चाहो तब आप जला सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि जब चाहो तब जलाओ। ऐसे करने से आपको वही होता है, जब वही आप कोई भी कार्य करो तो उनका सीजन देख लो, उनका टाइम देख लो कि हाँ आज के दिन बढ़िया है, ये काम हमें करना उत्तम है या नहीं है। तो जैसे शुक्रवार को, कम से कम शुक्रवार को दिन घी का दीपक हर एक व्यक्ति को जलाना चाहिए। आपकी मुख्य द्वार है तो आप अपने मुख्य द्वार पर, जैसे सीजन मैंने बोली हो ना, तो कार्तिक और सावन में डेली कहते हैं जलाने के लिए, लेकिन आप लोग अगर नहीं जला पाते हैं तो इन 2 महीने में तो जरूर ही जलाए, पूरा सावन और पूरा कार्तिक मास। इससे क्या होगा, आपको धन लाभ योग बनेंगे और इससे आपको धन प्राप्ति होगा और आपको बहुत सारे लाभ होगा। तो यही है। और उनके बाद आपको ये कार्य करने से बहुत सारे शुभ कार्य की योग भी बनते हैं उस दिन से। तो आप चाहो तो हाँ दोस्तों, एक और जो है हम उपाय ही बताने जा रहे। अगर आप, हर एक नारी चाहती है कि हमारा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, तो ये रहा आपकी लास्ट उपाय। तो वो उपाय कौन सी है, आपको 14 यानी 16 श्रृंगार होता है ना, उसमें कम से कम आप 14 सामग्री श्रृंगार के लेके और आप ज़रूरतमंद को दान कर दो या ब्राह्मण देवता को दान कर देते हो उस दिन, मकर संक्रांति के दिन, तो आपका सुहाग में वृद्धि होगा और सुहाग की लंबी उम्र होगी और घर में धन की आगमन होगा और आपका प्यार बढ़ेंगे। तो जो लोग ये कार्य करना चाहते हैं तो ये लोग अवश्य में ये उपाय करें। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे योग बनते हैं उस दिन, मगर उसी दिन करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, उस दिन बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो लेकिन उस धागे में कई पक्षियाँ फंस जाती है जिससे कि उनको हानि होता है, तो आप इतने शौक के कारण किसी का जान भी मत लीजिएगा। तो सोच समझ के उड़ा रहे हैं तो सोच समझ के उड़ाइए, और नहीं तो नहीं उड़ाइए, वो आप पे निर्भर करते हैं। लेकिन किसी के जान को जख्म में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को कोई त्योहार पे ऐसे कार्य अगर कभी भी करते हैं तो हमें बुरा कर्म का बुरा ही नतीजा होते हैं। और जिन व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ हम नहीं करते फिर भी हो जाता है, तो देखिए ऐसे ही आपके साथ कभी हो सकते हैं। तो इसलिए, और जो ये कह के करते हैं कि मतलब हम तो कुछ किए ही नहीं, और वो जैसे कुछ भी कर लेते हैं और करते हैं फिर बाद में कहते हैं हम नहीं कुछ किया, हम बहुत धर्म परमात्मा है। तो वो धर्म परमात्मा आपको, जो ईश्वर बैठा हुआ है सबका हिसाब किताब करने के लिए, कहते हैं ना आजकल भजन फेमस हो रहे हैं, जे इनके अल्ट्रासाउंड में कोई नहीं बचता। क्यों? क्योंकि इनका जो है ना कैमरा से कोई नहीं बचता। हम लोग तो घर में दुकान में लगवाते हैं और भगवान तो पूरा पृथ्वी पूरा सृष्टि में लगा रखे हैं। तो इससे अच्छा कि आप ऐसा कर्म करो जिससे किसी का हानि ना हो, जिससे किसी का मतलब बर्बादी ना पहुँचे, जिससे किसी की कष्ट ना हो, ये कार्य जरूर करें। और इन कार्य से बचना चाहिए दोस्तों, जो जिससे हमारी भलाई हो। और आप चाहो तो उस दिन ब्राह्मण देवता का भी दही चूड़ा का भोग लगवा सकते हो अपने घर में, पार्टी दे के, मतलब न्योता दे के। जैसे पार्टी तो वो हो गया ना फेमस आदमी के लिए, जो कि उनको बड़ा बड़ा स्टार लोग करते हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण को तो एक ब्राह्मण
भोज ही कहते हैं, उन्हीं रूप में उनको दे और उनको उस दिन करवाते हो तो आपके बहुत सारे पुण्य होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।